फरसा, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी, गौ माता की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। कौन थे फरसा वाले बाबा जिनकी गौ तस्करों ने ले ली जान? मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत से उबला पूरा ब्रजमंडल। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ और हादसे के बीच चली गई गौ रक्षक की जान। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले। साधु संतों की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस आज खुद भीड़ के सामने नजर आई बेबस। कोसी कला में हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था की खोल दी पोल। गौ तस्करों ने पहले ली जान, फिर कोहरे की आड़ में वारदात को हादसे की शक्ल देने की कोशिश। यूपी में अब भी मजबूत है गौ तस्करी का सिंडिकेट। फरसा वाले बाबा की मौत ने उठाए कई सवाल। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। मथुरा की पावन धरती आज खून से सनी है और ब्रज का कोना कोना आक्रोश की आग में जल रहा है। विख्यात गौ रक्षक चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि आस्था पर सीधा प्रहार है, जिसने गौ रक्षकों और संत समाज के सब्र का बांध तोड़ दिया है। कोसी कला के नवीपुर गांव के पास सुबह तड़के 4 बजे जो हुआ उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। हम घटना के बारे में आपको बताएं उससे पहले जान लेते हैं कि फरसा वाले बाबा थे कौन। फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था। वह अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे। इसी खास अंदाज की वजह से उन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। वो मुख्य रूप से मथुरा के कोसीकला और आसपास के इलाकों में अवैध गौ तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते थे। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। बाबा ने गौ रक्षकों की टीम बना रखी थी। बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गौपुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फरसा वाले बाबा ब्रज में गौ रक्षा का पर्याय माने जाते थे और उनका खौफ गौ तस्करों के जहन में हमेशा रहता था। बताया जा रहा है कि बाबा को सूचना मिली थी कि इलाके से गौ तस्करी का एक ट्रक गुजर रहा है। अपनी बाइक उठाकर बाबा ने उस संदिग्ध ट्रक का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते वह कोटवन चौकी क्षेत्र तक पहुंच गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने कोहरे की चादर के पीछे छिपी एक भयानक साजिश या हादसे को जन्म दे दिया। गौ रक्षकों का आरोप है कि तस्करों ने बाबा को जानबूझकर गाड़ी से कुचला है ताकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट जाए। वहीं दूसरी ओर इस घटना का एक पहलू यह भी सामने आ रहा है कि जिस ट्रक को बाबा ने रोका था उसमें गौवंश नहीं बल्कि साबुन और सर्फ के पैकेट भरे थे। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने बाबा को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा था या हत्या या तो जांच का विषय है, लेकिन ब्रज की जनता के लिए यह उनके रक्षक की शहादत है। जैसे ही बाबा की मौत की खबर फैली, मथुरा से लेकर आगरा तक का माहौल बारूद के ढेर पर बैठ गया। घटना के बाद दिल्ली आगरा हाईवे पर जो मंजर दिखा वह दहला देने वाला था। हजारों की तादाद में गौ रक्षक और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी इतनी भयानक थी कि पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां चकनाचूर हो गई और कई पुलिसकर्मी लुलहान होकर अपनी जान बचाते दिखे हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है कि बाबा की मौत के जिम्मेदार तस्करों और लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल एक्शन लिया जाए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया है, जबकि 3 अन्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मथुरा और वृंदावन जैसी धार्मिक क्षेत्रों में भी अगर साधु सन्यासी
सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन है? फरसा वाले बाबा की मौत ने पुलिस की इंटेलिजेंस और गश्त पर भी बड़े सवालिया निशाना लगा दिया है। आखिर तड़के 4 बजे जब एक साधु अपनी जान हथेली पर रखकर संदिग्धों का पीछा कर रहा था, तब पुलिस की टीम कहां सो रही थी? क्या प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्रज में गौ तस्करी को लेकर तनाव पहले से ही बना हुआ है? अब अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं और केवल शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन बाबा के समर्थकों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा में अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यह हमला सीधे तौर पर हिंदू आस्था और गौ रक्षा से जुड़ा है। अगर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई और इंसाफ नहीं मिला तो यह आक्रोश पूरे प्रदेश में फैल सकता है। खैर, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।